अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूजी टेलर 1310 के साथ मैं हूं उस्मान गनी। आज आपके सामने केम की सेटिंग का तरीका बताएंगे आपको। इंशाल्लाह आपकी जो मशीन का जो नीचे वाला टांका ख़राब होता है ना, गुंडी करता है, तो वो इस तरीके से बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये आपके सामने सिलाई लगाकर और मुकम्मल सबूत के साथ आपको दिखाते हैं कि ये केम किस तरह वर्क करती है। ठीक है, ये सबसे पहले हमने इस पर सिलाई लगाई है और इसका टांका आपको चेक कराते हैं। ये देखें, ये नीचे से गुंडी आ रही है, टांका ख़राब है। तो अब ये दोबारा देखें, मैंने करीब करके ये देखें कुंडी आ रही है, ठीक है, और टांका नीचे से ख़राब है। अब इस टांके को और मैंने लूज़ कर दिया है, आपने देखा होगा थोड़ी, तो मैंने टांके को और लूज़ करके तो फिर अब सिलाई लगाई है। अब इसका टांका देखें, ये देखें, ये दूसरे नंबर पर जो दाएं हाथ पे सिलाई लगी है, इसके देखें, इसके भी कुंडी आ रही है। ठीक है, ये आपको लाइव सबूत के साथ दिखा रहे हैं, यानी वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं किया, साइड पर नहीं किया। तो अभी आपके सामने ही टांके को नहीं छेड़ना, वो जो हम एक्सटेंशन स्प्रिंग है उसको नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ केम की सेटिंग करेंगे। ये केम की सेटिंग मैंने पहले बिल्कुल बराबर की हुई है। जो स्क्रू है ना, ये गेयर वाले, ये वाले जो इसके बिल्कुल बराबर थी। अब थोड़ा सा नीचे 2 से 2.5 mm मैंने इसको नीचे कर दिया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं वो अंदर गेयर वाला स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके सामने ये केम का स्क्रू है। तो नीचे वाला मैंने पहले ही लूज़ किया हुआ है, सिर्फ ऊपर वाले को मैं टाइट करता हूँ, तो ये थोड़ा सा नीचे कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आया। तो आप भी जिस तरह मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ इस तरह करेंगे, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। ये देखें, ये तीसरे नंबर वाली सिलाई, ये जो है ना, ये वाली, ये अब बाद में लगाई है। ये जहाँ पे 3 लिखा हुआ ना, तो ये लगाई, इसकी कुंडी देखें बिल्कुल नहीं आ रही। तो पहले पे भी आ रही, दूसरे पे भी आ रही, दूसरे पे ज़्यादा आ रही, तीसरे पे बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो हमने टांका बिल्कुल लूज़ किया है और ये अब पहले बराबर थे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, बाद में मैंने इसको सेट करके दिखाया है। और अब ये सेट कैसे करना है ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ये मैंने दोबारा इसको बराबर कर दिया है स्क्रू को, और ये पेचकस की मदद से आपको दिखा रहा हूँ कैमरे की तरफ से, यानी आपने किस तरह फ़र्क करना है कि कितना नीचे करना है। ऐसे पेचकस रख के एक व्हील के साथ स्क्रू लगा होता है, उसका भी लेवल करना है। तो ये जो गेयर वाले 2 स्क्रू आपको इकट्ठे नज़र आ रहे हैं दाएँ हाथ वाले, तो ये दाएँ हाथ वाले जो स्क्रू हैं इससे थोड़ा सा नीचे कर लेना है। ठीक है, इतना नीचे कि ये 2 स्क्रू है, इनका नीचे वाला हिस्सा और ये जो स्क्रू है इसका दरमियान वाला हिस्सा, या थोड़ा सा नीचे। तो ये मैंने थोड़ा सा और कर लिया है, ये आप गौर करें। वो स्क्रू का नीचे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है और इस स्क्रू का ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। तो इस तरह आपने इतनी सेटिंग करनी है। ठीक है, तो ये सेटिंग करेंगे तो आपकी केम की ये सेटिंग ठीक हो गई। अब इस केम को ये दोबारा देखें, निशान लगाया कि यहाँ पे आपने सेटिंग करनी है, ये तरीकाकार देख लें। ठीक है, तो अब नीचे वाला स्क्रू आपने टाइट कर देना है। इस सबसे पहले केम की सेटिंग करने के बाद दोबारा इसको नहीं छेड़ना, इसको ओके है। अब ये दंदराल की सेटिंग आपने करनी है। दंदराल, ये सुई की नोक जब इधर आए ना, तो इधर दंदराल हाथ को टच नहीं करने चाहिए, नीचे होने चाहिए। तो ये देखें, ये इधर सुई इधर है, तो दंदराल इधर काफ़ी सारे ऊपर निकले हुए हैं। तो इसकी हम सेटिंग करेंगे। पहली सेटिंग केम की हो गई, दूसरी हम दंदराल की कर रहे हैं। ये इधर वाला स्क्रू खोलना है, ये दंदराल का। ठीक है, और इसको खोल कर तो हाथ आपने उधर रख लेना है, सुई आपने रोक लेनी है सुराख के पास। तो सुई रोकने के बाद जब सुई नीचे आ रही होगी ना, उस वक्त आपने रोकनी है। तो फिर आपने ऊपर उधर हाथ रख लेना, उंगली रख लेनी, दंदराल को नीचे दबाना है, इसको लूज़ करके नीचे दबा के फिर टाइट कर देना है। तो अब आपको दिखाते हैं कि मैंने कहाँ पे सेटिंग की है। ये आपने ज़हन में रखना है, जब सुई ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे आए ना, तो फिर आपने ये नीडल प्लेट के सुराख के पास रोकनी है, ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये दंदराल देखें, ये बिल्कुल हाथ को टच नहीं कर रहा है, बिल्कुल बराबर है। ये कैमरे की वजह से ऐसे इधर से नज़र आ रहा है, हालांकि ये नीडल प्लेट के बिल्कुल बराबर है।
और इनका लेवल भी बराबर होना चाहिए। अगर इनका लेवल बराबर नहीं होगा तो कपड़ा नहीं सही खींचेगा। और इस तरह सुई से धागा खींच के देखें टांका आपका कितना लूज़ है, इतना लूज़ है कि हमारी सुई बिल्कुल नहीं हिल रही। अगर हम टांका ऐसे खींचें ना तो नहीं हिल रही। ये अब आपके सामने सिलाई लगा के ये रिज़ल्ट दिखाया, ठीक है। और अब ये कॉलर पे आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। ये कॉलर पर मेरी सुई टूटी थी और टाइमिंग सब आउट हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा ये सारी सेटिंग आपके लिए की है। तो ये मोटा कॉलर है, हार्ड कॉलर है, उस पर मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाता हूँ। नीचे मैंने और धागा लगाया है ताकि आपको पता चले कि नीचे सिलाई कैसी आ रही। और यहाँ पर वैसे भी कॉलर का जो हिस्सा होता है वो काफ़ी भारा होता है, मोटा होता है, तो मैं इधर सिलाई लगा के आपको दिखाता हूँ। तो आप अगर सेटिंग ठीक करेंगे ना, इंशाल्लाह आपकी मशीन जो है ना कुंडी नहीं करेगी। ये साइड से भी मैंने तस्वीर लेकर इधर आपको सेंड की है। तो ये देखें टांका बिल्कुल साफ़ है, दोनों तरफ से साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें। तो इस तरह की नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और रोज़ाना आने वाली जो भी नई वीडियो आएगी ना आपके पास पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो अगर कोई भी आपको किसी किस्म की शिकायत हो तो आप मुझसे रब्ता करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है। तो आपका जो भी मसला हो मेरे व्हाट्सएप पे आप वीडियो बनाकर सेंड करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। और ये मैंने एक और कपड़ा लिया है ताकि पहले 2 तरीक़ों से आपको दिखा दिया और ये अब तीसरा आपको दिखा रहा हूँ कि सिलाई किस तरह लग रही है। नीचे मैंने पीछे हाथ भी नहीं रखा, ठीक है। और ये सलवट चेक करने के लिए सिलाई लगाई है कि कपड़े सलवट तो नहीं डाल रहा। ये देखें आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने सिलाई लगाई है और ये दोनों तरफ से टांका भी साफ़ है और सलवट भी नहीं डाल रहा। ये मैंने इतनी सेटिंग आपको करके दिखा दी है, रिज़ल्ट आपके सामने है। लेकिन फिर भी एक सेटिंग और है, अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना इंशाल्लाह वो इस टॉपिक पर होगी, एक्सटेंशन स्प्रिंग और गाइडें जो हैं उस पर मैं वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि टांके को कैसे साफ़ करते हैं। सबसे पहले आपने गज़ की हाइट ठीक करनी है, उसके बाद आपने केम की सेटिंग करनी है और ये एक्सटेंशन पोस्ट और गाइडों की सेटिंग इस पर वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगा। तो फिर दंदराल की सेटिंग करनी है, फिर इंशाल्लाह आप जो टांका लगाएंगे ना बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।